शामिल करें ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो जाए और कलायत और आसपास के इलाके में जो कहीं न कहीं, क्योंकि हमारे खिलाफ एक प्रचार था कि कांग्रेस के साथ दलित समाज शेड्यूल्ड कास्ट तो आ गया, बैकवर्ड कास्ट में कहीं न कहीं कमी है। आज वो भी कलायत की तो पूरी होगी। केवल एक धर्मपाल दीमान नहीं बल्कि इसके सैकड़ों सैकड़ों साथी, पूरा समाज जो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुआ, मैं इसके साथियों का और चेयरमैन साहब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि सही समय पर सही राजनीतिक फैसला। जयप्रकाश जी का जो सियासी सबसे प्रेशर चला हुआ है, वो कितने परिवार आपके साथ ऐसे हैं जब जयप्रकाश जी आशा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात के 7 बजे के बाद अपने कलायत में मुझसे रूठा कोई नहीं है। थोड़ी मोटी, क्योंकि मैं इस धरती का हूँ जहाँ एक जगह रहेंगे, थोड़ी मोटी परिवार में समाज में कहीं न कहीं ऊंचे नीचे हो जाती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो असलियत जब परिवार में चली जाती है तो परिवार के लोग मान जाते हैं कि ये गलत नहीं है, कहीं न कहीं कमियाँ गलतफहमी थी। जयप्रकाश जी, इतिहास अपने को दोहराता है, कहते समदेव, दंड और भेद, तीनों से जयप्रकाश दुश्मन को भी दोस्त बनाता है। तो क्या इस संदर्भ को आप ये कहेंगे कि आप पुनर्वृत्ति की है अपने संदर्भ? नहीं, देखो इसमें तो पॉलिटिक्स में और लड़ाई में हर चीज़ संभव है, और जब हर चीज़ संभव है तो अपने परिवार को जोड़ना। जब इन मुझे परिवार नहीं जुड़ा है, मैं यहाँ से 100-125 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाके लड़ता हूँ, तो लोगों का प्यार है, लोगों का प्रेम है, लोगों के दिल में जगह है, तभी तो कुछ स्वीकार करता है। आज तो हालत ही अपने घर से गली से बाहर निकल के लड़के देख लो, बेरा बैठ गए। व्यवस्था परिवर्तन है या हृदय परिवर्तन है ये हृदय परिवर्तन तो हो गया, अब की बार संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन होगी कल के बाद प्रदेश में, क्योंकि इस तरह के समीकरण आज तक आप सुनकर के हैरान रहोगे। हमारे खिलाफ एक प्रचार किया जाता था, आदमपुर के बाई इलेक्शन ने तो ये सिद्ध कर दिया कि टोटल 80 बूथ में आदमपुर में मैं जीता है, कांग्रेस जीती, और बीसी में मुकाबला हुआ, उससे पूरे प्रदेश में हवा चली। अब की बार हमने सोशल इंजीनियरिंग करके जो इतना भारी जाट बहुल क्षेत्र है हिसार जिला, वहाँ पर हमने देखो किनको टिकटे हैं, हमारी पार्टी ने एक सबसे छोटी उम्र का है, 27-28 साल का है, राहुल मक्कड़ हाँसी से, दस्ती पेटवाड़ बहुत छोटा, नरेश सेलवार दलित समाज से संग्रह, उसके बाद रामनिवास घोड़ेला प्रजापति समाज से संबंध, उसके बाद रामनिवास राणा ओबीसी से संबंध रखता है, उसके बाद बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट जिसने छक्के छुटा रखे हैं बीजेपी के हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश, रिटायर्ड IAS है। जब डॉक्टर चंद्र प्रकाश को की टिकट अनाउंस हुई तो लोगों ने कहा कि अमुक जाति को मिलनी चाहिए थी, तो हुड्डा साहब ने एक ही बात कही कि अब की बार लोगों ने मन बनाया है इस जात पात से ऊपर उठ करके। तो ये क़यामत की रात है आज? कड़ होगी, मैं ख्याल में नहीं है, लोगों ने मन बना लिया है कि वोट कांग्रेस के पक्ष में। निर्विघ्न वोट मतदाता संपन्न कर पाए, एक अपील ये रहेगी, और दूसरी अपील विकास के लिए आपकी क्या रहेगी? देखिए, विकास के लिए तो मेरी यही लोगों से अपील है कि विकास आपका बेटा है, आपका भाई है, नौजवानों का साथी, और इसने कुछ भाई इस बात को जोड़ते हैं परिवारवाद। हमारी पार्टी खुद परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद वो होता है जो पैराट रूप से एकदम ऊपर से उतारा है। आप सबको पता है कि विकास यूथ कांग्रेस का कैथल जिले का इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट चुनाव से बना,
उसके बाद जो राहुल जी की नहीं, उससे पहले कोरोना में तो आप सबको भी मालूम होगा, जब लोग अपने दरवाजे नेता लोग, जनता तो बेचारी मरी रही थी, नेता लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, विकास कलायत हल्के के गांव में जाकर के सैनिटाइजर बांट रहा था, गैस के वो बढ़ के उन्हें ग्राम के बोलो ना डॉक्टर साहब कैसे मंद भी रहने सिलेंडर के एक और है जिसे गैस बने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो बांट रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या तो मतलब ये अब कई भाई कह देते हैं कि जेपी तो कुछ लंगर खोलते हैं। अरे बुरे टाइम में गरीब की असहाय की मदद करना कोई बुरी बात थी। हमने लंगर इसलिए चलाए थे क्योंकि सरकार फेल हो चुकी थी। अगर फेल ना हुई अपना पुराना रिकॉर्ड देख लो, उल्टा सरकारी तंत्र अपने लंगरों से खाना लेता था, लेकिन हमें खुशी थी। जो ये खाने का जो जुगाड़ जयप्रकाश के पास आता है, टोटल ये कलायत की जनता का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है उनका शरीर उनको जाता है। धर्मपाल के आने से कितनी की मजबूती जो है वो अभी पूरा तो रुको जी। राहुल जी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उन्हें साइकिल पे, फिर कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब बीजेपी से, वो उसने गांव में जाकर के प्रचार प्रसार किया। तो उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे में कंटेंडर वो भी थे हर पार्टी के, वो फिट नहीं बैठे तो विकास को टिकट दे दी। तो भाई नू बताओ, जो मेहनत करे है तो उसने उसकी मजदूरी तो मिलनी चाहिए, नहीं बतावे तो बता मिलनी चाहिए नहीं तो फिर तेरा वोट बदलाव हो रहा है, इसे दिल जले कहें या दिल बदल कहें? दिल जले हुए दूसरे दलों से जल गए ना, दूसरे जलाते तो जले जलाए यार, दूसरे में तो दिल छोड़े नहीं, दिल तो काट लिया। अब मैं बताता हूँ, धर्मपाल जी से मेरे पारिवारिक संबंध और कई दिन से धर्मपाल जी में कह रहे थे इनके साथ बड़ी ज्यादती, इनके साथ क्यों, सारी कलायत के साथ ज्यादती हुई है। एक प्रोजेक्ट में अधूरा छोड़ दिया था जब मैं एमएलए था, भगवान परशुराम जी के नाम से बरात था। आज तक अगर उस वक्त 30 लाख रुपए उस पर खर्च कर देते तो बहुत बढ़िया बरात घर बनता, शहर के बीच बिल्कुल सेंटर में था। लेकिन वो बनना इसलिए नहीं था ना जी, इनके वार्ड से था, टारगेट किया गया वहाँ। ये टारगेटेड था, अब वो बर्बाद कर दिया, मेरे ख्याल खराब कर दिया, बहुत औखा काम है, करोड़ों रुपए दोबारा लगेंगे उसमें। तो किसने निकाली दिलों? भाजपा सरकार और बिना सरकार कौन करेगा पुठे काम। सारी जो म्यूनसिपल कमेटी वाले हैं सारे बेचारे परेशान थे। अरे यू 10%, 20%, 30%, 40% ये जो सौदा था ये है था क्या यहाँ है नहीं? अशोक तंवर ने भी ज्वाइन की है दोबारा से कांग्रेस। अच्छा है, कांग्रेस में तो भाई देखो इंटरनल डेमोक्रेसी है, चले गए छोड़ के। अब उन्होंने जो भी ये बात प्रेस में जाने की नहीं होती बात कही, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितनी दरियादली दिखाई और राहुल जी ने उनको फिर वापस ज्वाइन कराया। 152D का सही इस्तेमाल अशोक तंवर जी ने किया कल। हाँ, 1 घंटा पहले कुछ, 1 घंटा बाद कुछ। अरे 152D का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, इसका नाम रखा था ग्रीन कॉरिडोर, लेकिन इन्होंने नाम बदलने की तो आदत है। चलिए, धर्मपाल जी के आने से कितनी की मजबूती, जो कितना फायदा विकास सहारण को जो वो मिलेगा? बहुत मजबूती मिलेगी। आज शहर के जो लोग हैं ये ना केवल नेता तो बैकवर्ड क्लासेस के पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन इनकी शराफत और इनकी इंसानियत, पारिवारिक रसूख इनका जबरदस्त है। शहर में और गांव में हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधान जी, और जितने मित्र पुराने मिले हैं जो दोबारा आ रहे हैं आपके साथ में, अभी रात तक देखता जरूर तो बुलंदा रहूंगा। अंत में क्या कुछ मैसेज जो तमाम कलायत विधानसभा की जनता को रहने? धर्मपाल जी, आप आज कांग्रेस में आए हो तो आप कैसा महसूस कर रहे हो और क्या आपका एजेंडा रहेगा? आप 24 घंटे भी नहीं रहे बाकी
आप क्या सोचते हैं कि विकास को किस प्रकार आप प्रगति का पथ दे पाएंगे, विजय पथ दे पाएंगे? मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूँ मीडिया की, और मैं एक बहुत एक घुटन महसूस कर रहा था बीजेपी के अंदर, और मेरा परिवार मतलब मैं मीडिया के सामने से क्या कहूँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका मेरा परिवार। और ये होता मुझे मेरा बीजेपी अगर जो मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लेंगे नहीं, मैं इतना बर्बाद नहीं होता, मैं बर्बाद हो क्या गलती हुई हमारे साथ, कैसे? बस बात है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता बात सभी गाल उजाड़ दिए मेरे को बात बताऊँ क्या, मैंने भी कह रहा बात ना, मेरा इंसाफ तो कर दो, मैं इंसाफ नहीं। तो जाति करने वाले कौन लोग थे धर्मपाल जी वो? जी मेरे भाई साहब से कांग्रेस से अब उम्मीद है मैंने, और आपके पारिवारिक ताल्लुकात रहे हैं आपके पिताजी के, आपके दादा के, आप क्या सोचते हैं कि आपको आज कुछ अच्छा महसूस हुआ है? मेरा एक मीडिया से ये कहना है, हमारा परिवार सदा कांग्रेसी था, और जब से मैंने वोट डाल लिया, मेरे पिताजी ने वोट डाल लिया, मेरे परिवार ने वोट डाल लिया, जब से हम कांग्रेसी थे। उसके बाद 2014 में मैं मतलब प्रधान जी यहाँ निर्दलीय खड़े हुए, उस टाइम भी मैंने चाय का प्रोग्राम करा था, बिल्कुल सारे समाज के लोगों के साथ, और मैं फिर बीजेपी में शामिल हो गया। तो क्या अपील करेंगे आज आप? मैं अपील ये करता हूँ, मेरी कलायत की जनता और मेरे परिवार की जनता, और जो हमारी कलायत के जो मेरे समाज के हैं, उनका मान सम्मान होना चाहिए। किसी भी का कारण भी मेरे साथ कोई भी कलायत का बंदा यहाँ से भी चलो, प्रधान जी के पास चलो, विकास के पास चलो, और बात न भी वो काम नहीं रुकना चाहिए। मैं उम्मीद क्या करेंगे आप आज? मैं अपील ये करता हूँ, बात यह ना भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकास भाई को और मेरे बेटे को, बात ये ना, ये जेपी का बेटा नहीं है, मेरा बेटा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की सफल बनाए। आपको किसने बर्बाद किया? कौन लोग थे वो? कौन लोग थे जिनने बर्बाद किया आपको? बस मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं किसी की टिप्पणी नहीं करना की चाहता। है। मैंने भी इनसे कल रिक्वेस्ट यही की थी, चुनाव में जयप्रकाश की हमेशा आदत रही है, हम राजनीतिक चरित्र हनन किसी का, वरना जो बातें इन्होंने मेरे को बताई बहुत ही दुखदायी, और वो बातें सरकारी लेवल की है, वो हम ठीक कराएंगे। तो बदला लिया जाएगा प्रधान जी जो इनके साथ जाती हुई है? बदला नहीं लिया जाता राजनीति में कभी। तो कार्रवाई तो आ जाएगी उन बंदों पे जिन्होंने इनके साथ जाती की है? नहीं, बंदों पे नहीं, वो तो सिस्टम है, कानून अपना काम करेगा, न्याय जरूर मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय होगा। कोई आश्वासन के आधार पे लेके आए? हाँ, दिया आश्वासन, मान सम्मान इज्जत दिया आश्वासन। इससे इनके साथियों को एक छोटा भाई के रूप में यहाँ काम करेगा, विकास के चाचा के रूप में। प्रधान जी, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधान जी आ जाओ, बहुत बहुत स्वागत। आजा दीपक, हाँ बेटा, ये श्यामलाल जी का लड़का है। ए लो एक ये ले। प्रधान जी तू पटकाली जान ने तुमने पहला पासे भी जी करे, एक और जगह है, वो भी मेरा परिवार। प्रधान जी एक चेयर निकाल दो। प्रधान जी चलो जा भाई, हम ये दीपक श्यामलाल जी का, ये श्यामलाल जी हमारे से सीनियर थे, वरिष्ठ कांग्रेसी। वरिष्ठ कांग्रेसी थे, सीनियर थे, बढ़ते लगे